हेलो एवरीवन। आपने अक्सर इस तरह की वीडियोस देखी होंगी जिनमें ट्रेड्स को ज़ाहिर करने के लिए इस तरह के डॉट्स जो होते हैं वो मूव कर रहे हो। तो ट्रेड को ज़ाहिर करने के लिए 3 मेथड जो हैं वो आप ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि इस तरह के डॉट्स या फिर लाइंस के ज़रिए, या फिर आप जो शिप्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं आप जहां पर ट्रेड को ज़ाहिर करना चाहते हैं। तो हम बात करेंगे सिर्फ इस तरह के डॉट्स को किस तरह बनाया जाता है। तो ये मैंने जियो लेयर ओपन कर रखी है। तो ये हमारे पास रेड सी मौजूद है। तो यहाँ पर हम जो है ना एक लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ से मैं लूँगा पेन टूल को और इस लाइन को कुछ मैं इस तरह से ड्रा करता जाऊँगा। इस तरह से आप मज़ीद जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ड्रा कर सकते हो। अब मैं यहाँ से लूँगा ये कन्वर्ट वर्टेक्स टूल को और इन जो कोने इन पर मैं एक एक दफ़ा क्लिक करता जाऊँगा। इससे होगा ये कि ये जो हमारी डॉट्स हैं इनमें हल्का सा राउंडनेस जो है वो आ जाएगी। और यहाँ से इसका साइज जो है वो मैं कर दूँगा 20। सबसे पहले इसे करूँगा मैं 3D और इसे कर दूँगा वर्ल्ड मैप कॉम्प एंकर के साथ पेरेंट। अब मैं आऊँगा इसकी प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ से कंटेंट्स शेप और यहाँ पर मैं आऊँगा स्ट्रोक में। और यहाँ पर अगर नीचे आए ये डैशेज़ है तो यहाँ पर एक दफ़ा मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये जो डैश की ये प्रॉपर्टीज़ है इसे करूँगा मैं 0 और एक दफ़ा इस प्लस को फिर से प्रेस कर दूँगा। तो जो ही मैंने प्रेस किया तो इसमें एक गैप का जो है ऑप्शन आ गया है। तो इस गैप को जो है ना मैं बढ़ा दूंगा और यहाँ से ये जो बट कैप है इसे मैं कर दूंगा राउंड कैप। तो जो ही मैंने इसे राउंड कैप किया तो ये डॉट्स हमारे पास आ चुके हैं, मगर मैं इनके साइज़ को मज़ीद बढ़ाऊंगा, जैसा कि हम इसे 30 भी कर सकते हैं। और इनका ये जो गैप है वो मैं यहाँ से मज़ीद बढ़ा दूंगा कुछ इतना। और अब मैं हल्का सा इस पर लगाऊंगा गॉसियन ब्लर। ताकि ये जो है हल्की सी इनमें ब्लरीनेस आए। तो इसका साइज़ मैं कर लूँगा 10। तो ये अब ब्लर जो है हमें नज़र आ रहे हैं। सिर्फ इसे मैं यहाँ से जो ही फाइनलाइज करूँगा तो ये हमें क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आएंगे। अब इनका कलर जो है वो हम ब्लैक भी रख सकते हैं ताकि वो हमें अच्छी तरह से नज़र आए, या फिर रेड कर सकते हैं। तो मैं इसे रेड कर दूंगा, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हो। तो इस पर साथ में एक मैं इफ़ेक्ट अप्लाई करूंगा। पहले इसे मैं वाइट ही रहने दूंगा और इस पर मैं अप्लाई करूंगा ड्रॉप शेडो। और इस ड्रॉप शेडो का जो साइज़ है वो मैं हल्का सा बढ़ा दूंगा कुछ इतना और सॉफ्टनेस कर दूंगा 5। और अब जो यहाँ पर मैं स्टार्ट में की फ्रेम लगाऊंगा, इसके वापस आऊँगा कंटेंट्स में, शेप में, और यहाँ से स्ट्रोक में, और यहाँ से डैशेस में। तो यहाँ पर मैं इसका ऑफ सेट जो है इसके की फ्रेम को इन करूँगा और जाऊँगा मैं 10 सेकंड पर और इसे मैं बढ़ा दूँगा लेफ़्ट की तरफ, राइट से लेफ़्ट की तरफ, ताकि ये हमें वहाँ से आते हुए दिखाई दे और यहाँ पर मूव होते हुए दिखाई दे कुछ इस तरह से। अब दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड से F9 को प्रेस कर दूँगा फॉर इजीज़। तो ये हमें कुछ इस तरह से मूव होते हुए नज़र आएंगे। अब अगर हम इन डॉट्स को मज़ीद अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस पर अप्लाई करूँगा ग्लो को। डीप ग्लो को मैं नहीं अप्लाई करूँगा क्योंकि फिर वो ज़्यादा इनमें ग्लो जो है वो आ जाएगा। और कुछ इस तरह से, और यहाँ पर मैं एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर लूँगा और इस पर अप्लाई करूँगा CC वैगिनेट। तो ये अब कुछ इस तरह से आ जाएगा।
और ये जो हमारे डॉट्स हैं ये कुछ इस तरह से मूव होंगे। अब अगर हम चाहते हैं कि यही डॉट्स जो हैं ये सामने तो आ रहे हैं, अब राइट की तरफ भी जाए और लेफ़्ट की तरफ भी, तो इसी शेप की मैं करूँगा डुप्लीकेट, कंट्रोल डी, और यहाँ से लूँगा मैं पेन टूल को और इसे पकड़ूँगा और लेकर आऊँगा इधर कुछ इस तरह से। अगेन मैं इसकी डुप्लीकेट करूँगा, कंट्रोल डी, और इसे पकड़ूँगा और लेकर आ जाऊँगा कुछ इस तरह से। तो अगर अब हम देखें हमारी फाइनल जो वीडियो है ये हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो हमारे डॉट्स हैं ये हमें कुछ बड़े नज़र आ रहे हैं, जैसे कि 2-3 डॉट्स मिल जाते हैं तो वो ज़्यादा वाज़िया नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस ऊपर वाली को सिलेक्ट करूँगा, शेप 3 को, और यहाँ से पेन टूल लेकर यहाँ से मास्क को सिलेक्ट करूँगा और इसके गिर्द यहाँ तक मैं जो मास्क है वो ड्रा कर दूंगा। तो अब यहाँ से आऊँगा मास्क में, डबल एम को प्रेस करूँगा और इसे इन्वर्टेड कर दूंगा। तो अब यहाँ पर ये नज़र नहीं आएंगे। सेम इस मास्क को कंट्रोल सी कॉपी करूँगा और शेप 2 पर कंट्रोल वी कर दूंगा, तो यहाँ भी नज़र नहीं आएंगे। और अगर आप इन डॉट्स को बड़ा करना चाहते हैं तो सिंपल आप शेप को सिलेक्ट करें और यहाँ से इसका साइज जो है वो आप बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने 40 कर दिया, इसका भी कर दूंगा 40। तो अब अगर हम इसे जूम आउट करके देखें तो ये हमारे डॉट्स जो हैं यहाँ तक आ रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर की फ्रेम को ऐड करूँगा, गॉट इट, और यहाँ पर मैं जाऊँगा 10 सेकंड पर और इसे हल्का सा जूम इन कर दूँगा। तो ये हमें कुछ इस तरह से नज़र आएंगे।